जी हाँ, डे ट्रेडर्स का जो दुविधा है, जो प्रॉब्लम है, वो मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक डे ट्रेडर हूँ। और जो मेन दो चैलेंजेस हैं डे ट्रेडर्स के सामने आज के डेट में, वो है एक बढ़िया स्ट्रेटेजी ढूंढ पाना जो टाइम टेस्टेड हो, जो बैक टेस्टेड हो, जो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको दे। और दूसरा है, अगर आपका स्ट्रैटेजी जो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है वो अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो और किस तरीके से आप एक सही स्ट्रैटेजी खुद के लिए बना सकते हो। ये दोनों चैलेंजेस हैं और ये दोनों चैलेंजेस के बीच बहुत ट्रेडर्स आते हैं, मार्केट एंटर करते हैं, लॉस करते हैं, फिर एग्जिट के रास्ते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में ये दोनों चैलेंजेस का मैं आप लोगों के सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूं। एक ऐसा स्ट्रेटेजी मैं लेकर आया हूं जो कि मेरे लिए काम किया है, मेरे ट्रेडर्स के लिए काम किया है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ये काम करेगा और आपके लिए भी ये एक फ्रूटफुल, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी के रूप से उभरेगा। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जो मेरे लिए बहुत टाइम से काम कर रहा है, जो मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। कोई भी मार्केट में आप इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर लो, ये स्ट्रेटेजी खरा उतरेगा ही, ये स्ट्रेटेजी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही। और रिजल्ट जब पॉजिटिव होता है तब एक ट्रेडर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी पॉजिटिविटी से बूस्ट होते रहता है और जितना ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर है वो आपके चार्ट्स में आता है, आपके रिजल्ट्स में आता है। तो चलिए, आज का ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे मैं और मेरे ट्रेडर्स जो मेरे सिग्नल ग्रुप में मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं डे इन एंड डे आउट, हम लोग कैसा मार्केट को समझते हैं, हम लोग क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो चलिए लेके जाते हैं आप लोगों को मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ। इफ यू गाइज आर रेडी, लेट्स डाइव डीप इन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से फिर से पूछना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए कि मैं आप लोगों को दिख रहा हूं साइड में छोटा सा, और मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मेरा गला का आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो नीचे कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिए, या तो लाइक बटन दबा दीजिए और बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को दिख रहा है मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन में इथेरियम यूएसडीटी का प्राइस एक्शन, और आज मैं इथेरियम यूएसडीटी का ये जो चार्ट है, इस चार्ट का जो मार्केट में जो वोलेटिलिटी है या इस चार्ट का जो मूवमेंट है, इसको मैं आज आप लोगों के सामने डिकोड करने वाला हूं और मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक बेहतरीन डे ट्रेडर बन सकते हो। एक ऐसा डे ट्रेडर जिसके पास एक सही स्ट्रेटेजी भी है, जिसका पास जो स्ट्रेटेजी है वो काम भी करता है, और एक ऐसा डे ट्रेडर जो कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ अपना ट्रेडिंग करता है और पॉजिटिविटी मार्केट में फैलाता है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग के लिए एक ही काम है। पहला काम यह है कि आप लोग देख रहे हो कि मैं टाइम सेट करके रखा हूं यहाँ पे 15 मिनट्स का, मतलब एक एक कैंडल स्टिक मुझे 15 मिनट का प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा है। मैं 15 मिनट्स में ट्रेड ओपन करूंगा, लेकिन 15 मिनट्स में अगर आप ट्रेड ओपन करना चाहते हो तब आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है, जो मार्केट का जो हायर टाइम फ्रेम में जो फार साइटेड जो ओपिनियन है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, इसका जो फ्यूचर है वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। मार्केट का जो ट्रेंड है वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए, और इसीलिए 15 मिनट से मैं इसको 1 आवर पे लेके जाऊंगा। और 1 आवर पे जब हम लोग जाते हैं, 1 आवर पे जब हम लोग देख रहे हैं, तो मार्केट हम लोगों को एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मार्केट एक हम लोगों को अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है। अभी सिर्फ मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन ही नहीं दिखाता है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन के साथ आप लोगों को ऐसे मूवमेंट्स भी दिखाता है, ये सब मूवमेंट्स भी दिखाता है, ये भी दिखाता है, फिर यहाँ से अपवर्ड मूव भी लेता है, फिर यहाँ से अपवर्ड मूव भी लेता है। ठीक है, तो ये सब जो नॉइज है, ये सब जो गैप्स है, ये सब को आप कैसे फिल्टर करोगे और फिल्टर कैसे करोगे, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। और अगर आप सही से ये वीडियो देखो,
सही से इस वीडियो को समझो और अंत तक देखो, तब आपके लिए मैं बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी आपका ट्रेडिंग करियर का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो चलिए फिर से चार्ट की तरफ चले आते हैं। 1 आवर में हम लोगों ने देख लिया है कि मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर। अभी देखिए, सिर्फ मुंह का बोलने से काम नहीं चलता है, यहाँ पे प्रूफ चाहिए होता है। तो प्रूफ के हिसाब से मैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। और सिंपल मूविंग एवरेज आप लोग जानते ही हो, आप लोग बहुत टाइम से सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हो। सिंपल मूविंग एवरेज जब आपका कैंडल स्टिक्स के नीचे होता है, इसका मतलब है एक सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस ऊपर जा सकता है। और सिंपल मूविंग एवरेज जब आपका कैंडल स्टिक्स के ऊपर रहता है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक प्रेशर है डाउनवर्ड मूवमेंट का, जो कि हम लोगों को यहाँ पे सीधा साधा हिसाब से दिखा है। और यहाँ पे हम लोगों को दिखा है कि मार्केट जो है अपना अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज कैंडल स्टिक्स के नीचे है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए चले आते हैं हमारा बेस पे 15 मिनट्स का चार्ट पे हम लोग चले जाते हैं। और 15 मिनट्स का जो चार्ट है, इसको हम लोग अभी डिकोड करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड्स ओपन करता हूं, कैसे मैं प्राइस को एनालाइज करता हूं और किस तरीके से आप लोगों को भी प्राइस एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैं एक लोअर जोन यहाँ पे पकड़ता हूं। यह है अपना एक लोअर जोन, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक डाउनवर्ड मूवमेंट से मार्केट यहाँ पे आया और उसके बाद हम लोगों के पास मार्केट का कुछ अलग ही एक नजरिया हम लोगों को दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्विंग लेवल्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट का जो आप लोग देखते हो मूवमेंट जो है, ऐसा जो मूवमेंट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेव। और ये वेव का एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, हर एक वेव का एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, एक लोएस्ट पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो। बुल मार्केट हो चाहे बेयर मार्केट हो, मेजर स्विंग हाई एंड मेजर स्विंग लो दोनों मार्केट में आप लोगों को दिखेगा। और इसी को आप लोगों को सबसे पहले अपने चार्ट पे डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने का मतलब क्या है कि आपके चार्ट में कहां पे मेजर स्विंग हाई है और कहां पे मेजर स्विंग लो है, कहां पे मेजर स्विंग हाई को ब्रेकआउट मिल रहा है, कहां पे मेजर स्विंग लो को रिटेस्ट हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, ये सब आपको समझना है ट्रेड एंटर करने से पहले। अगर आप ये सब समझते हो, तब जाके आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी देखिए, बात यह है कि कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये भी बहुत 100% एक्यूरेट टिप्पणी नहीं है। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा हुआ रहता है, और अगर आप सही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो सकता है कि आपको 70% करेक्ट रिजल्ट्स मिले, आपको 80% करेक्ट रिजल्ट मिले, आपको 90% करेक्ट रिजल्ट मिले, कभी कभार आपको 100% करेक्ट रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन कभी कभार आपको 10, 15, 20% का गलत रिजल्ट्स भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट डायनामिक है, यह आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है अगर आप सही में एक डे ट्रेडर बनना चाहते हो। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि एक ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जो मुझे 100% हमेशा देता है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग मेजर हाई एंड मेजर लो, मेजर स्विंग लेवल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला जो स्विंग लेवल है वो यहाँ से शुरू होता है, और वो शुरू होता है जाता है यहाँ तक, ठीक है। अभी ये एक आपका लेवल हो गया, ठीक है, इसको आप पकड़ लो, ये एक लेवल है आपके लिए। कलर को मैं वाइट कर देता हूं, तब जाके आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, ओके। तो ये है आपका पहला लेवल, ये है आपका मेजर स्विंग लो, हो गया, और ये है मेजर
स्विंग हाई। ठीक है, तो यह है आपका मेजर स्विंग हाई। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग इसको लो की तरफ लेके जाएंगे। लो में क्या हुआ है, लो में बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो ये जो लेवल है, ये लेवल प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। करेक्ट, प्राइस ब्रेक नहीं किया है, तो ये मेरा मेजर स्विंग लो नहीं है। अभी इसको फिर से हम लोग लेके जाएंगे ऊपर के तरफ। ये है हमारा मेजर स्विंग हाई। क्यों? क्योंकि ये जो हाई है, ये हाई ने इस पुराना जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया है। ठीक है, फिर से हम लोग चार्ट को लेके आते हैं यहां, फिर से हम लोग मेजर स्विंग लो के तरफ जाएंगे। अभी मेजर स्विंग लो आपके हिसाब से ये हो सकता है ना, जहां पे मेरा पॉइंटर है, लेकिन ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये सपोर्ट को तो ब्रेक किया ही नहीं है। सपोर्ट ब्रेक कहां पे हुआ है? सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहां पे। तो ये हो गया अपना और एक मेजर स्विंग लो। तो दोस्तों हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पे मेजर स्विंग लो से स्टार्ट किए, स्विंग हाई पे पहुंचे, ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया बोल के हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि मेजर स्विंग लो है ये। फिर हम लोग मेजर स्विंग हाई को पकड़े, मेजर स्विंग हाई इस लेवल को ब्रेक किया है बोल के मेजर स्विंग हाई हुआ है। उसके बाद लो हम लोग पकड़े क्योंकि ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और मेजर स्विंग हाई देखेंगे। मेजर स्विंग हाई अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों का पहला क्राइटेरिया क्या है कि पुराना जो सपोर्ट है वो मेरा ब्रेक हुआ है। जी हाँ, पुराना सपोर्ट मेरा ब्रेक हुआ है, या जो ये रेजिस्टेंस, सॉरी, पुराना जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुआ है। प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया है और ये है हमारा क्या, मेजर स्विंग हाई। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये अपवर्ड डायरेक्शन है दोस्तों, ध्यान में रखिए। प्राइस यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके बाद हम लोग एक मेजर स्विंग लो के तलाश में रहेंगे, लेकिन लो यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे खींचे तो ये प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग मेजर स्विंग लो नहीं पकड़ सकते। या तो पकड़ भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगला क्राइटेरिया क्या है हम लोगों का, मेजर स्विंग हाई पकड़ना। ये है मेजर स्विंग हाई। क्यों इसको हम लोग पकड़े? क्योंकि ये जो लेवल है ये लेवल ब्रेक हो चुका है। उसके बाद स्विंग लो पकड़ेंगे। स्विंग लो, क्या हमारा पुराना जो लेवल था, पुराना जो सपोर्ट लेवल था, क्या इसको ब्रेक कर पाया है लो ने? जी नहीं। तो क्या हुआ, अगर लो ब्रेक नहीं हुआ है इसका मतलब यह है कि स्विंग लो हम लोगों को मिला नहीं है। हम लोग फिर से चले जाएंगे ऊपर, फिर से एक स्विंग हाई। ये स्विंग हाई क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ये जो लेवल था, इस लेवल को हम लोगों ने ब्रेक किया है सक्सेसफुली। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है, दैट इज व्हाई दिस बिकम्स योर न्यू स्विंग हाई एंड देन वी विल सी आवर नेक्स्ट स्विंग लो। नेक्स्ट स्विंग लो बहुत किसी के लिए ये हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये नहीं है, मेरे ट्रेडर्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसने क्या नहीं किया है, इसने ये लेवल को ब्रेक नहीं किया है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब ये मेजर स्विंग लो नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जोन। ये एक करेक्शन जोन है और इस जोन में आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ वेट करोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला लेवल के तरफ चले जाएंगे। अगला लेवल के तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। प्राइस हायर हाई यहां पे फॉर्म कर ही रहा है। प्राइस देखिए ये लेवल पे था, ये लेवल था 22,270 का लेवल, ठीक है, लेकिन प्राइस हायर हाई फॉर्म किया है। अगला वो है 2313 का लेवल। उसके बाद भी अगर हम लोग इस लेवल के बाद भी अगर हम लोग स्विंग लो ढूंढने का कोशिश करें तो हम लोगों का स्विंग लो का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया है, तभी जाके स्विंग लो हम लोगों को मिलेगा। तो क्या लगता है दोस्तों, यहां पे हम लोगों को स्विंग लो मिलेगा, हाँ या ना? क्या प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है? जी हाँ, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक यहां पे किया है, नीचे गया है। ठीक है, उसके बाद स्विंग हाई फॉर्म हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। स्विंग लो फॉर्म हुआ है? जी हाँ हुआ है।
ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया है। उसके बाद स्विंग हाई फॉर्म हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा लेवल था ये, पुराना जो प्राइस पॉइंट था वो था 2311। इस लेवल को प्राइस ने अभी ब्रेक नहीं किया है और उसीलिए स्विंग लो यहां पे फॉर्म हुआ है। स्विंग लो जो है, क्या ये मेरा पुराना स्विंग लो को ब्रेक किया है? जी हाँ, पुराना स्विंग लो है ये, इसको प्राइस ने ब्रेक किया है। उसके बाद और स्विंग लो या स्विंग हाई क्या फॉर्म हुआ है? स्विंग हाई भी नहीं फॉर्म हुआ है, यहाँ पे स्विंग लो भी नहीं फॉर्म हुआ है, क्योंकि मेरा ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगला क्या होता है, बचता है, वह है ये स्विंग हाई। ठीक है, तो ये है आपका मार्केट का एक स्ट्रक्चर जो कि हर एक ट्रेडर को समझ में आना चाहिए। और जो नौसिखिए हैं, जो ट्रेडर्स को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, वो ट्रेडर्स ऐसे जगह में गलती कर बैठते हैं जिसको मैं और मेरे ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं यहाँ पे ट्रेड ओपन करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी आप लोगों को मैं मार्केट जब क्रैश हो रहा है, मार्केट में जब डाउन ट्रेंड आ रहा है, तब हम लोग कैसे इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक दो ट्रेड कहां पे आप ओपन कर सकते हो उसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए क्या करना जरूरी है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे ये है अपना रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ड्रॉ होने के बाद आप लोगों को दिख रहा है ये प्लेटो। बहुत कोई है जो लोग ये प्लेटो पे ट्रेड ओपन कर लेंगे, लेकिन मैं और मेरे ट्रेडर्स इस प्लेटो पे ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास है लेवल। हम लोग लेवल को यहाँ पे ज्यादा अहमियत देते हैं, और हमारा लेवल जो है वो है ये लेवल जब ब्रेक होगा तभी जाके हम लोग ये समझेंगे कि मार्केट मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर्म कर रहा है, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों, यहां पे आप लोग देख रहे हो कि जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में है तब भी हमारे पास एक रूल बेस्ड फॉर्मूला है, और जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तब भी हमारे पास एक रूल बेस्ड फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया इस लेवल को। ब्रेक करने के बाद हम लोगों का जो स्विंग लो है, इस लेवल को हम लोग पकड़ते हैं। प्राइस ने ब्रेक किया, इसको ले लीजिए आप, प्राइस ब्रेक किया हमारा इस लेवल को, मतलब ऑलरेडी वी आर इन ए डाउन ट्रेंड। ठीक है, लेकिन हम लोग कब ओपन करेंगे ट्रेड, इस पे हम लोग ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इंपल्सिव मूव है, ये इंपल्सिव मूव बहुत कारण के वजह से मार्केट में आ सकता है। हम लोग ओपन करेंगे ट्रेड कब, मैं आप लोगों को बताता हूं। प्राइस पुल बैक किया, प्राइस पुल बैक करके यहां पे एक प्लेटो फॉर्म किया, आप लोगों को दिख रहा है, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, हम लोग यहां पे देखेंगे कि हमारा जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहां पे है। हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों यहां पे। क्या प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को, जब ये पुल बैक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया? नो, ब्रेक नहीं किया है। मतलब क्या है कि हम लोग इस रेजिस्टेंस को रिजेक्ट किया है प्राइस ने, प्राइस इसके ऊपर गया नहीं, और इसी को हम लोग तब ये सोचेंगे कि ये है हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड, एंड हियर इज आवर स्विंग लो आप लोग देख रहे हो। उसके बाद स्विंग हाई क्या ये है? जी नहीं, क्योंकि इस लेवल को प्राइस ने एक लेवल यहां पे भी बना दिया है, और ये लेवल को प्राइस ब्रेक नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। ब्रेक नहीं हुआ है, अगला स्विंग लो कौन सा है? ये है। उसके बाद स्विंग हाई के तरफ हम लोग देखेंगे कि प्राइस क्या हमारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है? जी हाँ, ब्रेक किया है। ठीक है, यहां पे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले सकते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि शॉर्ट के लिए आप लोगों को कहां पे ट्रेड लेना है। मार्केट इस लेवल पे पहुंचा, रिजेक्शन यहां पे हुआ, ये जो आप देख रहे हो यहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। बड़ा ग्रीन कैंडल हम लोगों को दिखा है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 रेड कैंडल्स, 4 रेड कैंडल हम लोगों को यहाँ पे दिखा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे जब
करेक्शन जब हो रहा है इस लेवल पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा पुराना रेजिस्टेंस पे, और जो टेक प्रॉफिट होगा मैं आप लोगों को बता दूं, टेक प्रॉफिट जो रेंज होगा वो होगा हमारा जो इंपल्सिव मूव था, इंपल्सिव मूव का एंड पे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो 1:3 का एक बहुत बढ़िया स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग आराम से एक ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका एक ट्रेड का बात। अभी क्या है कि हम लोगों को स्विंग हाई देखना है। स्विंग हाई यहाँ पे पहुंच चुका है। उसके बाद क्या हुआ है, क्या हम लोगों को ये जो सपोर्ट लेवल था ये ब्रेकआउट देखने को मिला है? जी नहीं मिला है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि आगे प्राइस कहाँ ट्रैवल किया है। प्राइस यहाँ पे ट्रैवल किया है, फिर हम लोगों को ब्रेक देखने को मिला है, सपोर्ट? जी नहीं। फिर प्राइस कहाँ ट्रैवल किया है? यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है? जी हाँ, ब्रेक हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। ये जगह पे हम लोगों को वेट करना है दोस्तों कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हम लोगों को कैसे मिलेगा? कंफर्मेशन हम लोगों को मिलेगा अगला कैंडलस्टिक पे। प्राइस ब्रेक हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है? प्राइस ने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन उसके बाद वाला कैंडल रेड कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है। रेड कैंडलस्टिक के बाद आपके पास इमीडिएट सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट पे आप कभी भी ट्रेड ओपन नहीं करोगे। आप ये सपोर्ट को पहले क्या करोगे? ब्रेक डाउन हम लोगों को एक मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों को यहाँ पे मिला है। ग्रीन कलर का छोटा कैंडल आप लोगों को दिख रहा है। इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, और अपना जो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रेड होगा वो होगा इस कैंडल का एंड में। ये कैंडल एंड हुआ, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे, जहां से हम लोगों को डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है उसका एकदम टेल के एंड पे होगा। और जो आप देख रहे हो जो टेक प्रॉफिट होगा जहां पे हमारा लास्ट जो कैंडल स्टिक है वो जहां पे हम लोगों को रिजेक्ट किया है, जो डाउन ट्रेंड को रिजेक्ट किया है, ये जो टेल देख रहे हो इसके नीचे हम लोग यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। तो भी यहाँ पे 1:3 का आपका एक बढ़िया एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो ये रहा दोस्तों आपका कुछ शॉर्ट ट्रेड्स। नाउ लेट्स गो अहेड एंड चेक की मार्केट इसके बाद क्या हम लोगों को दिखा रहा है। यहाँ पे तो आपने एक ट्रेड ले लिया, प्राइस आपका इस लेवल को तो ब्रेक यहाँ पे कर दिया, मतलब यहाँ पे एक स्विंग लेवल हम लोगों का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगला जो लेवल है, अगला जो मेजर लेवल है वो कहाँ पे होगा? वो होगा यहाँ पे। क्या प्राइस ने इसको ब्रेक किया है? जी नहीं। प्राइस ने जब इसको ब्रेक नहीं किया है तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। और जब आप वेट कर रहे हो तब आपको ये चीज दिख ही रहा होगा कि प्राइस एक प्लेटो में पहुंच गया है, और यहाँ पे हम लोगों को वेट ही करना है। यहाँ पे हम लोगों को दूसरा कुछ करना नहीं है। ये लेवल जब ब्रेक होगा तब जाके हम लोग कुछ यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे। और प्राइस कहाँ पे ब्रेक हुआ है दोस्तों? प्राइस ये जो लेवल देख रहे हो आप, ये लेवल से प्राइस ब्रेक हुआ है यहाँ पे। तो ये है हमारा स्विंग लो। ठीक है, ये देखो आप लोगों के सामने एक ऐसा चार्ट है, यही है मार्केट, बेसिकली यही है मार्केट। यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है। आप देख रहे हो कि आपका जो SMA है, SMA को भी प्राइस ने ब्रेक किया है। अगर हम लोग SMA को हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा भी लेते हैं तब भी आपके पास और एक शॉर्ट ट्रेड लेने का चांस है। वो है कहाँ पे? जब आपका प्राइस इस लेवल को जब ब्रेक करके नहीं गया है तो हम लोग कहां पे एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे? पहले हम लोग वेट करेंगे रिजेक्शन का। प्राइस ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद ये जो रेड कलर का इनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है, इनगल्फिंग कैंडल का एकदम जहां पे ये एग्जिट किया है वहां पे हम लोग लेंगे। और हम लोगों का जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आप लोग रख सकते हो पुराना जो लेवल को प्राइस ने रिजेक्ट किया है वहां तक, और जो
नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है हमारा क्या, हमारा टेक प्रॉफिट। तो दोस्तों ऐसे ही आप अगर एक रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो करते हो तब जाके आपको कोई दिक्कतें नहीं आना चाहिए डे ट्रेडिंग में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए डे ट्रेडिंग में, और ऐसे ही आप आराम से सपोर्ट बाय सपोर्ट, रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करके आप ट्रेड ओपन कर सकते हो और प्रॉफिट कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कीजिए, और मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को ये जो मैंने लेवल्स के बारे में आप लोगों को बताया ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं। मैं और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। अगले वीडियो में इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो स्ट्रैटेजी मैंने आज आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है उसके ऊपर मैं लाइव ट्रेड आप लोगों को करके दिखाऊंगा। लंबा वीडियो होगा लेकिन मैं एडिटिंग के मदद से उसको छोटा छोटा करके आप लोगों के लिए पेश करूंगा ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लगे देखने में, समझने में, और इंटरेस्ट बरकरार रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे सोशल मीडिया, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज डू फॉलो। और अगर आप चाहते हो मेरा फ्री सिग्नल ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। मेरा डायरेक्ट आईडी भी है, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन सेंड मी अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट वुड बी ऑल। आई विल शेयर विथ यू ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, you just need to follow, and after that you can join my free signal trading group wherein I give signals every Monday to Friday। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस।